तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में हम देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज को। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इसके नियम पढ़ लिए हैं, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो नियम फिर से डाल दूंगा। या अदरवाइज किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो नियम पढ़ने के बाद में ये क्लास ले सकता है। तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चतुर्भुज एसी बीडी में एसी बराबर है एडी के। तो हमें ये दिया हुआ है तो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये चित्र भी हमें दिया हुआ है, ऐसा कुछ चित्र है ए सी बी डी। इस त्रिभुज में एसी बराबर है तो हमें दिया है, तो हम लिख देते हैं दिया है। क्या दिया है हमें कि एसी जो है बराबर है एडी के। उसके अलावा कुछ और भी दिया है क्या? बिल्कुल दिया है कि एबी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब एबी जो है ना कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित यदि ये समद्विभाजित करता है तो ये बराबर एंगलों में काटता है। तो मतलब कोण सी ए बी बराबर होगा कोण डी ए बी के। ये आपस में बराबर होंगे ये कोण। उसके बाद में बोला गया है दर्शाइए। उसके बाद में बोला गया है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। ये हमें दर्शाना है। उसी के बाद में ये भी बोला गया है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, हल कर रहा हूं, तो उसमें मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूं। तो देखना क्या करते हैं अपन, ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, या अदरवाइज इन दोनों त्रिभुजों में हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको ये दिया है, हल्का सा इसको स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। देखना, हमें ये दिया है कि AC जो है AD के बराबर है, ये हमें दिया है। उसके बाद में हमें ये भी दिया है कि AB जो लाइन है वो कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल CAB बराबर होगा एंगल DAB। इन दोनों त्रिभुजों में कंपैरिजन कर रहे थे हम, तो ये बराबर कर दिया हमने, ये बराबर कर दिया, और साथ में AB जो है AB दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ, इसको यहां कर देते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद ये दिया ही था हमें, दिया है। उसके बाद में बात करते हैं अदरवाइज किसी भी त्रिभुज की भुजा कोण भुजा नियम, यानी SAS। ये त्रिभुज किससे सर्वांग सम होते हैं? यहां पर लिख देते हैं हम, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD। ये दोनों सर्वांग सम होंगे कौन से नियम से? तो हम यहां पर भी लिख देंगे SAS सर्वांग सम नियम से ये आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और अदरवाइज कोई त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, तो उसमें CPCT नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? CPCT नियम। मतलब यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं, देखना इस त्रिभुज में हम ये मेंशन कर सकते हैं, यदि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होवे तो ये साइड्स भी इसकी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो आप ये भी बता सकते हैं कि BC जो है, यहां लिख देते हैं BC BD के बराबर होगी। यहां लिख देते हैं हम CPCT द्वारा corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसकी फुल फॉर्म होती है। देखना, तो हम लिख सकते हैं BC, ऊपर वाला था C, BC बराबर नीचे वाला जो था BD, ये दोनों आपस में बराबर होगी क्योंकि क्या है त्रिभुज की? संगत भुजा। तो आप ये बता सकते हैं कि BC BD के बराबर होगी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना, स्लाइड ऊपर कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजीली समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखना, त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के। ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लेते हैं, कुछ ऐसा चतुर्भुज है, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, इस तरीके का ये चतुर्भुज है। देखना, इसमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं सबसे पहले आपको यही लिखना है, दिया है और दर्शाइए। दिया है, इसमें हमें दिया है BC के बराबर है, और इसके नाम दे देते हैं
डी और बी सी, जो ये भुजाएं ये आपस में बराबर है। उसके बाद में दिया हुआ है कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, सी बी ए के, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, मतलब ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज है बी एस सी, और साथ में दो और क्वेश्चन किए गए, बी डी बराबर एस सी बताना है हमें, और उसके बाद में हमें यह भी बताना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी एस सी के। देखना, तो सबसे पहले हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखना, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी एस सी के अंदर देखना ए बी डी और ए बी सी यानी बी एस सी, ये वाला त्रिभुज है। मतलब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और साथ में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। तो आपको दिया है कि एडी बराबर है बीसी के, तो आप लिख सकते हैं एडी बराबर है बीसी के, ये हमें दिया है, ये हमें क्या किया है? दिया है। अब बताइए, जब ये हमें दिया है उसके बाद में कोण ये भी तो बराबर दे रखे हैं आपको, डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए। जब ये कोण आपस में बराबर है, समझना, और साथ में देखो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों में ए बी आ रही है कि नहीं आ रही? हम हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, इस स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, अब आपको डायरेक्ट दिखेगा। देखना, अब आपको ये भी दिख रहा है कि ए बी जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुज है, तो मतलब कह सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब ये उभयनिष्ठ भुजा हुई, तो आप ये बता सकते हैं कि एस ए एस नियम से, मतलब एस ए एस सर्वागसम नियम से। अब इस नियम से आप क्या बता सकते हैं? मैं इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं, कुछ कैसा होगा? त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम होगा त्रिभुज बी एस सी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो ये तो सिद्ध हो गया, ये तो हैंड्स प्रूफ हो गया कि हम बता सकते हैं, इति सिद्धम हो चुका है कि हमारा जो ये दोनों त्रिभुज है वो आपस में कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी या नहीं होगी? बराबर होगी ना, तो उसको चेक करते हैं कि बीडी कहां पर दे रखा है? बी डी ये किसके बराबर होगी? एसी के। तो यहां लिख सकते हैं सीपी सीटी द्वारा जो बीडी है वो एसी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुज की क्या है? संगत भुजा। क्या है? संगत भुजा। अब ये जब संगत भुजा है तो बराबर है। उसके बाद में कोण में ये भी बोला गया है कि ए बी डी, कोण ए बी डी, देखना ए बी डी ये छोटा वाला ए बी ए सी के, मतलब इस वाले कोण के भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी कौन से कोण है? संगत कोण हो गए। तो हम बता सकते हैं कि कोण ए बी डी भी आपस में कैसा होगा? बी एस सी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कौन से कोण है? संगत कोण। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं सीपीसीटी नियम के द्वारा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखना, वो काफी आसान क्वेश्चन है, तीसरा भी 2 तक इजी था। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं, दो बराबर क्या है? लंब रेखाएं। तो फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है और ये लंब है इस पर, तो O इसके नाम देते हैं A B D C। अब आपको सबसे पहले दिया है कि जो AD है ना वो BC के बराबर है, और साथ ही में AD AB के बराबर लंब समद्विभाजन है, मतलब ये लंब भी है आपस में, ये भी 90 डिग्री कोण
सी बी ओ और कोण डी ए ओ, कैसे हैं 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, ये भी हमें बोला गया है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन में दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सीडी, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि सीडी रेखा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखना इसको इस तरीके से। उसके बाद में देखना दर्शाइए कि सीडी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। ये आपको बताना है कि जो सीडी रेखा है ना ये ए बी को बराबर दर्शाती है, मतलब ये दर्शाइए में दिया हुआ है, आपको बताना है कि डी ओ बराबर होगा ओ सी, ये दर्शाना है डी ओ बराबर होगा ओ सी को, और बराबर समद्विभाजित करती है ये भी बताना है आपको, ओ बी बराबर ओ सी ओ ए बी बताना है। तो इसको देखना काफी आसानी से करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि ये आपस में बराबर है, तो हम देखना त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ डी और त्रिभुज, हल के अंदर ले रहा हूं मैं, देखना ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं तो सीपीसीटी के नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो देखना अदरवाइज इसकी बात करें हमें तो एडी बराबर क्या दिया हुआ है बीसी, और आप ये बच्चों देखो ये लंब समद्विभाजन है, लंब समद्विभाजन 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब टोटल मिलाकर 180 डिग्री की लाइन बनी हुई है, 180 डिग्री की लाइन बनी हुई है तो एक सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा पर यदि ये दूरी पर स्थित है ना तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होगी, समांतर भी होगी, एडी समांतर होगा बीसी के। जब ये समांतर होगा बच्चों तो देखना ये जब समांतर हुआ तो ये रेखा जो एक तिर्यक रेखा है सीधी आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो यहां पर एक कोण बना रही होगी, इस कोण को क्या कहते हैं, हमने एक्सरसाइज 6 में भी पढ़ा है, कौन सा कोण है, जेड शेप का बन रहा है, मतलब परस्पर समांतर यानी एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो आप बता सकते हैं एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ सी बी, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण बन रहे हैं या नहीं बन रहे बच्चों। उसके बाद में हम एक और कोण की बात करते हैं, जब ये एकांतर कोण बन गए, कई बच्चे इसको भी बता सकते हो और एक और बच्चा बता सकते हैं हम इसका ये कोण भी बता सकते हो, आप ये कोण भी बता सकते हो, क्यों बता सकते हो, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, मतलब ये कोण या तो ये कोण बता दीजिए साथ में ये बता दीजिए बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमने कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था, 6 एक्सरसाइज में। उसके बाद में बात करते हैं हम बच्चों, तो देखना ये 90 डिग्री का कोण भी बराबर होता है, तो कोण सी बी ओ बराबर कोण डी ओ डी ए ओ, कौन सा एकांत, कौन सा कोण है ये, सॉरी 90 डिग्री का कोण है। जब ये बराबर है देखना भुजा कोण, ये तो भुजा एस ए एस, एस ए ए, एस ए ए मतलब कौन सा नियम लगा, हम बात करें तो दो कोण और एक भुजा नियम, मतलब ए एस ए सर्वागसम, सर्वागसम नियम से ये त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा बच्चों बी और सी के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो देखना इसको कुछ ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगी तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, तो मतलब क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बन जाएगा, और आप सीपीसीटी से बोल सकते हैं ये सीपीसीटी द्वारा, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि ओडी बराबर ओसी होगा। जब ये आपस में दोनों बराबर होंगे तो ये ए बी को क्या करेंगे, ए बी को सी डी क्या कर पाएगी, जो इसमें बोला था समद्विभाजित कर पाएगी, समद्विभाजित करेगी।
ए बी को सी डी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, देखना इसको स्लाइड को कुछ ऊपर ले लेते हैं, ये हमने ऊपर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। एल और एम दो समांतर रेखाएं जिनमें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये भी है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है हमारी, ये इस तरीके से, ये कुछ तिरछा है इस तरीके से, ये अब इसमें ये भी दिया हुआ, ये A, ये D, ये B और ये C। उसके बाद में ये PQ लाइन है हमारी, उसके साथ में इधर भी बोल देते हैं, इधर ये हमारी M और ये L लाइन है, ये हमें दिया हुआ है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद में दर्शाइए, हमें ये भी दर्शाना है कि आप पहले लिख दीजिए, दिया है PQ समांतर है और LM समांतर है, ये दिया है, हमें दिया है और हमें दर्शाना है। तो यहाँ लिख देते हैं दर्शाइए, दर्शाइए कि लिख देते हैं हम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है CDA, ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो हम डायरेक्ट हल पर लेते हैं। हल पर मैं इसी त्रिभुज को उठा रहा हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखना इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखना ABC ये वाला त्रिभुज है और CDA ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों में देखोगे तो AC भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AC, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, मतलब कॉमन साइड होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइनें, मतलब समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एकांतर कोण बनाती है। क्या बनाती है? एकांतर कोण, मतलब यहाँ वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा बच्चों। तो देखना मैं यहां से लिख रहा हूं, एंगल BAC बराबर होगा एंगल DCA के। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, मतलब परस्पर समांतर कोण है। उसके साथ में बच्चों तो आप ये बता सकते हैं, हमने 6 एक्सरसाइज में ये पढ़ा है, और ये समांतर है चूंकि, तो जब ये एकांतर कोण है तो ये भी कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो बच्चों आप ये भी बता सकते हैं कि BCA बराबर भी होगा एंगल DAC भी होगा बच्चों। तो ये भी कौन सा कोण है? हमारा एकांतर कोण है। ये हमारे दो एकांतर कोण हो गए। तो दो कोण एक भुजा, मतलब दो कोण और एक भुजा, तो ये भी ASA सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम नियम से कैसे होंगे? सर्वांगसम नियम से सर्वांगसम होंगे। देखना तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC आपस में सर्वांगसम होंगे CDA के। अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों आपको। जब ये सर्वांगसम त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, अर्थात ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर होगी, राइट है। उसके बाद बात करते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखना क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A को समद्विभाजित भुजाओं पर B से डाले गए लंब को दर्शाते हैं। आपको ये दिया गया है कि ये कोई रेखा है L, ये कोई रेखा है L, यहां से कोई बिंदु है A, यहां से दो भुजाएं निकाली गई है, ये इस पर लंब है, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी इस पर लंब है। और आपको ये भी बता है BP कोण A को भुजाओं पर डाले गए लंब को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में पहली लाइन में L कोण A को समद्विभाजित करता है, L कोण जो है A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये A है और ये हमारा P है, ये B है, उसके बाद में ये Q है। आपको ये पता है कि जो L रेखा है ना A कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो यहाँ लिख देते हैं कोण QAB बराबर होगा कोण PAB के, क्योंकि समद्विभाजित किया है तो ये दिया है और ये भी दिया है, ये भी दिया है कि
जो ये कोण है ना लंब समद्विभाजन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कोण बी क्यू ए बराबर होंगे कोण बी पी ए के। कौन से कोण है? 90 डिग्री का लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। जब लंब समद्विभाजन करें 90 डिग्री का, अब अदरवाइज इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया दर्शाइए, दर्शाइए, तो आप इसको इजीली दर्शा सकते हैं। फर्स्ट बोला है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज है ए क्यू बी। उसके बाद में बोला गया है सेकंड, ये फर्स्ट था, उसके बाद में बोला गया है बीपी जो है पी क्यू के बराबर है, ये हमसे बोला गया, अर्थात बिंदु बी कोण भुजाओं को समदूरस्थ होंगे। तो हम बताते हैं, सबसे पहले हल के अंदर चलते हैं, तो हम ले लेते हैं दोनों त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी। तो देखिए दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं हम। देखना दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, तो दोनों त्रिभुजों में हमसे सबसे पहले एक चीज और दिख रही, कोण। पहले सबसे पहले कोण बराबर कर देते हैं क्यू ए बी, क्योंकि ये आपस में समद्विभाजित है, मतलब ये कोण आपस में बराबर है, तो बराबर होंगे पी ए बी के। आपस में जब ये बराबर है, उसके बाद में आपको ए बी और ए बी दोनों त्रिभुजों में ये भुजा दिख रही है, तो ये कौन सी भुजा हुई? ये तो हमें दिया है, दिया है। उसके बाद में उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में हमें ये भी दे रखा है कि कोण बी क्यू ए बराबर कोण बी पी ए। ये कौन सा कोण है? लंब समद्विभाजन कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए ए एस ए नियम से, मतलब एस ए सर्वागसम नियम से, सर्वागसम नियम से क्या होंगे त्रिभुज? दोनों सर्वांगसम होंगे। यहां कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ए क्यू बी के। जब ये आपस में सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, तो आप बता सकते हैं सी पी सी टी द्वारा। जब ये आपस में सर्वांगसम होंगे, तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों, तो ये देखिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जो इसमें पूछा गया है, ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम बता सकते हैं सीपीसीटी के थ्रू कि बीपी बराबर होगा बी क्यू के। हैंड्स प्रूफ हम ये बता सकते हैं, एच प्रूफ, क्योंकि ये क्या है? क्या है? संगत भुजा। इन त्रिभुजों की क्या है? ये संगत भुजा, और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 है आकृति, इसमें दिया हुआ है AC बराबर है AE के। सबसे पहले ये चित्र कुछ डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो बच्चों इसको हम इजी भी बना सकते हैं। देखना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जितना डिफिकल्ट हमें दिखाई दे रहा है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है चित्र। ये इस तरीके से बन रहा है कुछ, ये देखिए, ये B है, ये D है, ये C है, और यहाँ E बिंदु है, उसके बाद में यहाँ पर A बिंदु है। इसमें बोला गया है कि ऐसी जो है बराबर है AE के, ये हमें दिया है। उसके बाद में हमें और कुछ भी दे रखा है, AB भी बराबर दे रखा है AD के, और साथ में कोण BAD बराबर दिया हुआ है EAC के। हमें ये देखना है सबसे पहले, ये कोण बराबर दिया हुआ है, ये भुजाएं आपस में बराबर दी हुई है। उसके बाद में हमें दर्शाना है, दर्शाइए। देखना तो बहुत आसानी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दर्शाना है कि BC बराबर है DE के, ये हमें दर्शाना है। BC आपस में BD के, तो BC कहां पर है? देखो BC ये वाली भुजा कंप्लीट यहां से यहां तक की, तो मतलब ये वाला त्रिभुज आए उसमें, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है DE के, तो मतलब DE वाली कौन सी भुजा है बेटा? ये वाली भुजा है। देखिए बच्चों समझना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर करनी है। तो हम दोनों ही त्रिभुज ले लेते हैं जिस पर ये बना हुआ है। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं हल, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर देते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? और त्रिभुज ADE। सबसे पहले बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिख लिया, लेकिन इसमें एक समझने की बात है। अदरवाइज देखना, ये वाले त्रिभुज की बात करता हूं मैं, पेन चेंज कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए। अदरवाइज मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो देखिए ये कोण आपस में बराबर दे रखे हैं इसमें,
लेकिन ये कोड एक्स्ट्रा होगा, ये देखना मैं समझ लेता हूं कोई एक्स कोण है, क्या है ये एक्स कोण है। अदरवाइज में ए बी सी त्रिभुज ले लेता हूं तो ये इसमें कौन होगा, ये कोई वन कोण है तो ये क्या होगा 1 + x होगा कि नहीं होगा, ये कोण 2 है। जैसे समझना आप दूसरा त्रिभुज ए डी सी, तो यहां से यहां तक का कोण ये तो 2 है, 2 के साथ में क्या जुड़ेगा x, मतलब दोनों तरफ क्या बड़ा है x ही बड़ा है, जो कि ये कोण है। तो हम ये कोण को बोल सकते हैं ये उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है ये उभयनिष्ठ, इस कोण को हम बोल सकते हैं ये कौन सा कोण है उभयनिष्ठ कोण, जो कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो कंप्लीट यहां से यहां तक का भी ये एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि वो कोण कॉमन कोण है। कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कॉमन कोण है क्योंकि दोनों के अंदर आ रहा है, वो दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रहा है, तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं आपको, जैसा कि दिया हुआ है ऐसी बराबर है ए के, उसके बाद में हम इसी पेन से लिख लेते हैं ए बी भी बराबर है एडी के, और उसके बाद में हम एंगल को बराबर कर देते हैं, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए ई के, और यहां पर ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे एंगल डी ए सी जो है उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। क्योंकि ये तो आपको बराबर दिया हुआ है, साथ में ये कोण और ऐड हो गया, तो आप बता सकते हैं ये हमारे उभयनिष्ठ कोण है। हमने यहाँ पे लिख दिया है डी ए सी, जो उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रहा है। तो जब ये छोटा छोटा पार्ट बराबर है तो उसको डालने के बाद भी ये दोनों कैसे होंगे बराबर हो। इसके बाद देखिए भुजा भुजा एंगल, मतलब एस ए एस सर्वागसम नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांगसम होंगे। यहां लिख देते त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी ई। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो सी पी सी टी द्वारा इन दोनों त्रिभुज की क्या दोनों संगत भुजाएं बराबर होगी। जब ये वाली भुजाएं आपस में बराबर है तो ये नीचे वाले भी आपस में कैसी होगी बी सी बराबर होगा डी संगत भुजा। हैंड्स प्रूफ यानी इति सिद्धम, हम ये प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम प्रूफ किया और उससे बता दिया कि इनकी ये संगत भुजाएं तो ये आपस में कैसी होगी बराबर होगी। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेन चेंज कर लेते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको कुछ ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ए बी एक रेखाखंड है और P का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है। सबसे अच्छा फिगर बना हुआ है, बच्चा इस फिगर को देखकर कंफ्यूजन में आ जाता है। कुछ देखना कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, इसका नामकरण कर देते हैं जैसा कि दिया हुआ है ए पी बी और ई इधर है और डी इधर है, साथ में कोण भी मेंशन कर रहा हूं, ये कोण इसके बराबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखने भी वाले दिया है। देखना क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एक रेखाखंड है जो P का मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और P उसका क्या है मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है। मध्य बिंदु तो तभी हो सकता है जब ये ए से भी बराबर दूरी पर हो, डी से भी बराबर दूरी पर हो। उसके बाद में बोला गया है एंगल डी और ई, रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु हैं। देखो डी और ई बिंदु P के एक ही और स्थित है, क्या बिल्कुल एक ही और स्थित है ए बी के भी। उसके बाद में बोला गया है इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई। देखना बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, मतलब ये वाले कोण आपस में बराबर है जो हमने इसमें लगा दिया। उसके बाद में दिया गया है ई पी ए बराबर है कोण डी पी ए, ये वाला कोण इस वाले कोण के आपस में क्या है बराबर है। इसको डबल मार्क किया हुआ है, बुक के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा चित्र बनाया हुआ है। अब आपको ये बताना है, देखना इसमें ये क्वेश्चन दर्शाइए हमें क्या दिया हुआ है। इसको यहां लिख रहा हूं त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज है ई बी पी का। उसके बाद में ये भी बताना है कि
AD जो है BE के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। उसके लिए मैं हल ले रहा हूँ, हल को मैं यहाँ 2 पार्ट में करूंगा ताकि हमारा क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो सके। देखना, सबसे पहले आपको दिया है लिखना है, फिर दर्शाना है लिखना है, दर्शाइए, उसके बाद में हल करना है, मतलब सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो त्रिभुज जो सर्वांग सम करना है उसको ले लो, DAP और त्रिभुज EBP में यदि मैं इस DAP, देखना DAP और त्रिभुज बात कर रहे हैं हम EBP की, मतलब देखना मैं पेन चेंज करके बताता हूं, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो समझिए सबसे पहले तो देखना इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ का कोण बराबर है, तो ये देखो इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पर कि कोण, यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो कोण EPD जो है वो कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, दोनों त्रिभुजों में ये कोण आ रहा है, क्योंकि ये तो बराबर है, चूंकि ये x होगा तो ये x इसमें भी जुड़ जाएगा, x इसमें भी जुड़ जाएगा, तो बैलेंसिंग रहेगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद में मैं ले रहा हूं त्रिभुज, इसके कोण बराबर कर रहा हूं, कोण जो है DAP बराबर होगा, कोण DAP बराबर होगा कोण EBP के, जो कि हमें दिया है, यहां लिख सकते हैं दिया है, अब ये दिया है। उसके बाद में मैं पूरे कोण की बात करूंगा, कोण APD बराबर होगा कोण EPB, इसमें उभयनिष्ठ कोण आ गया EPD, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद में हमें ये भी पता है कि जो है AP बराबर है BP, क्यों है, क्योंकि P है ना AB का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, अर्थात AAS, मतलब यहां पर लिख रहा हूं ASA, सर्वागसम नियम से, सर्वागसम नियम से क्या होगा भाई, जिसके दो कोण रेखभुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी CP CT द्वारा क्या होगी, बराबर होगी, और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इनकी जो संगत भुजाएं ये कौन सी होगी, AD और ये भी बराबर होगी, तो आप बता सकते हैं कि AD बराबर होगा BE, ये क्या है हमारी, इसकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, और यही लेकर आना था, मैं सेकंड वाला था ये, उसके पहले ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ लिख सकते हैं हम, इति सिद्धम। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो कि आखिरी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कुछ बड़ा है बट समझने में आने के बाद में बहुत आसान लगने वाला, देखना क्वेश्चन, इसको स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC, देखना तो एक समकोण त्रिभुज ABC जो इसमें बनाया हुआ है ABC, जिसमें C समकोण है, मतलब C 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद में बोला गया M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम बता सकते हैं AM बराबर है BM के, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, हमें ये दिया हुआ है, जैसा जैसा बोलता जाएगा हम जिससे जिससे लिखते जाएंगे। उसके बाद में C को M से मिलाकर, C को M से मिलाया, इसमें ये मिला दिया, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर है CM, D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर है CM, ये आपस में बराबर है कि DM बराबर है CM के, ये भी बता दिया। उसके बाद में बोला है बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया, हमने मिला दिया, बिल्कुल यहाँ पर मिला दिया। उसको बोला जाता है दर्शाइए, फिर उसमें बात, ये तो दिया है, फिर उसके बाद में दर्शाइए,
देखना इसके 4 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD के लिए। उसके बाद सेकंड जो बोला गया है वो बोला गया है DBC जो है एक क्या है, समकोण बिल्कुल होगा और हम सिद्ध भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो कोण DBC सर्वांग त्रिभुज है ACB के लिए, ये भी हम प्रूफ करने वाले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया CM बराबर है 1/2 AB। देखना सबसे आसान क्वेश्चन भी बनने वाला है ये। हम हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले जो हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है उनको ले लो। जैसे मैंने कहा त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD के लिए हम देखते हैं AMC और DMB, ये रहा BMD या DMB, ये वाले त्रिभुज, मतलब इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, AM बराबर है BM के और साथ में ये भी बराबर है। देखना AM ये BM के बराबर है, साथ में CM बराबर है DM। मैंने इसलिए इस साइड पर लिखा क्योंकि आपने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया हुआ है, इसलिए आपने ये वाली भुजा इसके बराबर की, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर की। ठीक है, आप उसके बराबर ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और इसमें दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप ये वाले त्रिभुज को सबसे पहले लेंगे। ठीक है, आपस में बराबर ये हमें दिया है, ये तो हम लिख सकते हैं, दिया है ब्रैकेट में पीछे लिखना है आपको। उसके बाद में बात करता हूं मैं, तो ये कोण भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जब ये दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब एक रेखा है, और यदि दो रेखाएं आपस में काटती है ना, तो शीर्ष अभिमुख कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है बच्चों? शीर्ष अभिमुख कोण। तो देखना कोण AMC बराबर होगा कोण DMB के। DM यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये कुछ नहीं चल पा रहा है, वहां पर स्लाइड हिलने की प्रॉब्लम हो रही है। तो DMB समझ जाना बच्चों, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कौन सा कोण है ये लिख देना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए स्लाइड आ चुकी है। अब देखिए ये भुजा, ये भी भुजा और ये एंगल, मतलब SAS सर्वागसम नियम से ये त्रिभुज आपस में किससे होंगे? त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD। अब एक बात देखिए, जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अर्थात ये दोनों जब कोण बराबर होंगे जेड शेप बनाएंगे। कैसा शेप बनाएंगे बच्चों? जेड शेप बनाएंगे। तो जेड शेप का मतलब क्या होता है? CPCT द्वारा आप बता सकते हैं कि कोण जो है, कोण DBA बराबर होगा कोण DBM लिख सकते हैं हम, क्योंकि DBM बराबर होगा CAM के। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण भी हो रहे हो, और अब तो संगत कोण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण। अब ये संगत कोण है बच्चों, तो ये भी संगत कोण होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल BDM बराबर होगा एंगल ACM के। ये भी कौन से कोण है? संगत कोण। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, जेड शेप जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि जो AC है ना, वो समांतर होगी किसके बेटा? BD के। और जब ये समांतर होगी तो समझिए इनके मध्य का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। इनके मध्य का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये बताइए 90 डिग्री है, मैं कौन सी समकोण दे रखा है पहली लाइन में? जब ये 90 डिग्री है तो ये कंफर्म होगा 180 माइनस 90, मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। और यही क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि एंगल DBC एक समकोण होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि समकोण होगा, क्योंकि आप ये रीजन दे सकते हैं कि BC BD के क्या होगा? समांतर होगा। उसके बाद में बात करते हैं हम तीसरे की, तो तीसरे को भी हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। त्रिभुज DBC बराबर सर्वांगसम और त्रिभुज ACB के लिए देखना DBC ACB या
ए बी सी ऐसा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं, अब ये वाले और ये वाले। तो सबसे पहले तो आपको बीसी भुजा दिखाई दे रही है, बीसी के ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ है, उसके बाद में मैं कहूं तो ये 90 डिग्री का है, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है। तो कोण बी, कंप्लीट कोण बी कंप्लीट कोण सी के बराबर होगा, कैसा है, 90 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री है, और जब अभी थोड़ी देर पहले ये सिद्ध किया है संगत त्रिभुज, कैसे त्रिभुज है, सर्वांगसम, तो इनकी ये भुजाएं भी संगत भुजाएं भी तो बराबर होगी ना, होगी। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसके साथ ही मैं इधर लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना, बीडी जो है बराबर होगा एसी के। ये अब देखिए दो भुजा एस एस ए, तो कौन से नियम से, इसको कुछ ऊपर ले लेते हैं हल्का सा, देखना, एस ए एस सर्वागसम नियम, नियम से आप बता सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी सर्वागसम त्रिभुज होगा ए सी बी के लिए। अब देखिए जब ये त्रिभुज सर्वागसम हुए, जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद में बोलिए इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, अर्थात ये दोनों भुजाएं भी कैसी हो जाएगी, बराबर होगी, कंप्लीट भुजाएं। जैसे कि मैं इसको कुछ ऊपर ले लेता हूं, देखना, पेन चेंज कर रहा हूं मैं, यहां से ब्लैक पेन ले लेता हूं, देखना इसकी ये जो भुजा है ना ये वाली, ये भी आपस में कैसी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी बच्चों। ये दोनों बराबर होगी तो इनके टुकड़े भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे, मतलब चारों टुकड़े कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख देते हैं, मैं इस स्लाइड को कुछ छोटा बना रहा हूं तो यहीं से समझना, चित्र आप बना चुके होंगे, देखना मैंने इस स्लाइड को छोटा कर दिया। अब मैं यहीं पर बता रहा हूं, जैसा कि हमें फोर्थ में समझाना है तो फोर्थ के लिए बना रहा हूं। ये ए बी बराबर क्या बन जाएगा, सी डी। क्यों बना ये ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये संगत भुजा होगी, यहां से लिख सकते हैं सीपीसीटी द्वारा। जब आपने थर्ड वाले को किया ना, जब इसको सर्वांगसम किया तो सीपीसीटी द्वारा इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो संगत भुजा बराबर कर दी, ए बी को ए बी रहने दो। मैं क्या कर रहा हूं, सी डी किससे मिलकर बन रहा है बेटा, देखते हो आप, सी एम प्लस डीएम से मिलकर बन रहा है। और आपको ये स्टार्टिंग में दिया है सीएम बराबर डीएम है कि नहीं है, तो आप डीएम की जगह सीएम लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं ए बी बराबर सीएम प्लस यहां पर भी सीएम। कितना सीएम बन गया, 2 सीएम बना कि नहीं बना। और ये क्या है, गुणा में है 2, तो 2 को किस में भेजोगे आप, अपोन में जाएगा, तो 2 अपोन में जाएगा ना, तो ये हमने कुछ बटे में जाएगा मतलब। तो ए बी 1/2 बराबर सीएम बना कि नहीं बना, बना है। और यही हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा था कि सीएम बराबर 1/2 ए बी होगा या नहीं होगा, होगा। हैंड्स प्रूफ। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन 7.1 के कंप्लीट कर लिए हैं, आपको इजीली समझ में आए होंगे। ओके, तो इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो 7.2 की रहने वाली है। ओके, इजीली समझ में आया होगा बच्चों आपको।